चलिए, तो पिछली क्लास में हम संख्या रेखा के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस क्लास में हम फिर से संख्या रेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था संख्या रेखा में हम पूर्णांकों को दर्शाते हैं, तो पूर्णांकों को दर्शाने वाली रेखा ही संख्या रेखा कहलाती है। ठीक है, पूर्णांक में आपको पता है 0 आता है, प्लस की संख्याएं आती हैं और माइनस की संख्याएं आती हैं। ये सभी जो सीरीज बनी, जो पूरी रेखा बनी, यही नंबर लाइन है। फिर मैंने बताया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की जो दूरी होती है हमेशा समान होती है। इनके बीच की दूरी समान होगी, मतलब एक जैसी होगी सभी के बीच की दूरी, है ना। दूरी हमेशा समान होती है, हमेशा समान होती। ठीक है, दूरी हमेशा प्लस में आती है, दूरी कभी माइनस में नहीं आती है, भी मैंने बताया था, दूरी हमेशा प्लस में आती है। ठीक है, तीसरी चीज मैंने जो बताई थी वो बताई थी कि दूरी को हम इकाई में नापते हैं, इकाई मात्रक, इकाई मात्रक या इकाई दूरी या यूनिट डिस्टेंस। क्लियर हुआ? यस, यूनिट डिस्टेंस या इकाई हिंदी में हम बोले। क्लियर सभी को? यस, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। गुड। यस मैम। ठीक है, ओके। तो सभी बच्चे रेडी हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं हम, संख्या रेखा से ही रिलेटेड। ठीक है, एक मिनट बेटा, क्लास से कोई जाना मत, मेरी स्क्रीन चली गई है, 2 मिनट देना, मुझे स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, तब तक आप लोग मुझे ये बताओ कि 2 और 4 के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 से 4 में मैंने जाना है, 2 और 4 के बीच की दूरी कितनी होती है? चैट सेक्शन, अच्छा चैट सेक्शन मैंने ऑफ किया। मैम 2। चैट सेक्शन ऑन, बताओ 2 और 4 के बीच की दूरी कितनी है? यस, एकदम करेक्ट है। तो मीन्स आप लोग रेडी हैं एकदम पोल में क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, पोल में मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको। क्वेश्चन बोलता है, एक संख्या रेखा आपके सामने बनी हुई है और आपसे बोला है दी गई संख्या रेखा में एक किन दो संख्याओं के बीच में आता है। 1 किन के बीच में आएगा? एक किन दो नंबर्स के बीच में आता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए 1 किन दो नंबर्स के बीच में आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कर भी दिया मैम, कर दिया। अच्छी बात से कर दिया, तो बाकी बच्चे भी करेंगे जल्दी से, फिर हम आगे टॉपिक पे बढ़े। गुड, वेरी गुड, देखो सभी बच्चों का सही आ रहा है, बढ़िया। वेरी गुड। मैम सेक्शन से नोट कर फोन। कोई सेक्शन दिख नहीं रहा है? ये सोलिम के नाम से बच्चा, बेटा क्या प्रॉब्लम है? पोल नहीं दिख रहा आपको? मैम दिख रहा है। मैम दिख रही है। ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है नेटवर्क इश्यू इस वजह से ना दिख रहा हो। ठीक है, ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और बेटा, 5 सेकेंड्स और है आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जल्दी से करिए। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर इसका।
गुड। वेरी गुड। ऐसे पोल में भी ना सभी का ठीक है। आपको पता है भाई, एक ये रहा, यहाँ आएगा एक, 0 और 2 के बीच में तो आ रहा है एक, तो ए इसका सही उत्तर है। 0 और 2 के बीच में ही एक आता है, ठीक, ए इसका सही उत्तर है। ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, जो हमारा अगला टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने कुछ पढ़ा भी था भिन्नों का, फ्रैक्शंस का। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे भिन्न क्या होते हैं, है ना। थोड़ा सा हमने पढ़ भी लिया था फ्रैक्शन क्या होते हैं, है ना। तो मैंने आपको भिन्नों के बारे में क्या बताया था कि किसी पूरी चीज का एक हिस्सा, कुछ हिस्सा, किसी पूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है। ठीक है, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ये तो मैंने बताया था कि कोई भी चीज है पूरी, पूरी की पूरी एक चीज है, कोई भी एक या एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, कि किसी पूरी चीज का कुछ भाग ही हमारा भिन्न कहलाता है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। इतना क्लियर? ये तो परिभाषा है। या मैंने एक और चीज बोली थी आपको कि जिसे हम, यस मैम, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सके, वही हमारा भिन्न कहलाती है, फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, अच्छा, आप लोग कुछ फ्रैक्शंस की एग्जांपल देंगे? SRN का नहीं आ रहा है बेटा, तो ये तो कभी कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से होता है। आप एक काम करो, आज ना दोनों क्लास एक साथ ही ज्वाइन कर लो। फिर SRN का ऑप्शन नहीं आ रहा, दैट मींस कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, सभी बच्चों से मैं ये बोल रही हूँ नेटवर्क इश्यू नहीं है, तो फिर बेटा रीजन मुझे नहीं पता कि SRN का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा होगा। SRN का तो आना चाहिए। बाकी बच्चे सभी, हाँ बाकी बच्चे सभी भिन्न का कोई भी एग्जाम्पल चैट सेक्शन में लिखेंगे। बेटा इसके आगे तो मुझे रीजन नहीं पता फिर क्यों हो रही होगी। सभी बच्चे भिन्नों का कुछ एग्जाम्पल, कोई भी मैम एक नमस्ते। नमस्ते बेटा, भिन्न का कोई भी एक एग्जाम्पल चैट सेक्शन में लिखो। कोई भी एग्जाम्पल चैट सेक्शन में लिखिए भिन्न का। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी किसी को? कोई एग्जाम्पल ही नहीं लिख रहा है चैट में। यस, वेरी गुड, गुड। सभी बच्चे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। बस 3 ही बच्चों ने लिखा है बेटा, बाकी बच्चे भी करो। फिर जिसका गलत होगा मैं बताऊंगी क्या गलत है। हम्म, बढ़िया, सभी ने सही लिखा है। अच्छा, ठीक है, आप लोग एकदम सही लिख रहे हैं, पर मैं आपसे बोल रही हूँ क्या 4/4 एक भिन्न है? 4/4 एक भिन्न होगा? यस और नो? 4/4 भिन्न होगा या नहीं? कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे नहीं है। तो इसका उत्तर है कि ये भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है वो समझो। देखो, 4 को आप 4 से विभाजित करोगे तो 1 आएगा। भाई 4 को 4 से विभाजित करोगे 1 आएगा, है ना। अब हमने भिन्नों की परिभाषा ये पढ़ी है कि भिन्न हमारा किसी पूरी चीज का कुछ हिस्सा होता है, लेकिन एक तो अपने आप में ही पूर्ण चीज है ना। एक मतलब कि वो चीज पूरी है, तो पूरी चीज तो कभी भिन्न नहीं हो सकती। भिन्न होने के लिए उसे पूरी चीज का कुछ भाग होना पड़ेगा। समझ में आया क्यों 4/4 हमारा भिन्न नहीं है? इसको आगे आपको सिंप्लीफाई भी करना है।
आगे और हल करना है। अगर काट के ये पूर्ण संख्या आ रही है तो भिन्न नहीं है। क्लियर हुआ? ओके मैम। आप इसको ना ऐसे भी समझ ओके सकते हो। मैम। मैंने आपको रोटी वाला एग्जांपल दिया था, प्लीज बेटा माइक ऑफ करिए। मैंने आपको रोटी वाला एग्जांपल दिया था ना, ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक मैम रोटी नमस्ते। थी और वो एक रोटी आपने ही खा ली। एक रोटी थी और वो एक रोटी आपने ही खा ली। तो क्या वो एक रोटी जो आपने खाई, वो मतलब एक रोटी जो थी जब आपने किसी में बांटी ही नहीं, तो क्या वो भिन्न होगा? उस एक रोटी में आपने किसको बांटा ही नहीं, है ना, खुद ही खा ली, तो कभी भिन्न हो ही नहीं सकता। भिन्न तो यही कहता है ना कि वो किसी पूरी चीज का एक हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा होता है। क्लियर हुआ? तो जब भी कोई भी पूर्ण संख्या आएगी हमारी सिंप्लीफाई करके सरलतम रूप में, तो कभी भिन्न नहीं होती, ये याद रखना। ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल दे रही हूं मैं, अब ये बताना ये है या नहीं। 4/2 क्या एक भिन्न है? 4/2, यस और नो? मैंने यस बोला मैम। सरलतम रूप भी देखो बेटा, इसका सरलतम रूप देखिए। यस, विक्रम के नाम से जो बच्चा, बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी आपको? हाँ मैम, कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है। नो मैम। कट कट के आ रही है। एक मिनट बेटा, हाँ थोड़ा सा टाइम देना मुझे। मैं अभी 1 मिनट थोड़ा सा नेटवर्क वो करती हूँ। पहले इसको समझो, मैं थोड़ा दूसरी जगह बैठती हूँ। चलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 एक पूर्ण संख्या है, तो हमारी फिर से पूरी चीज हो गई ना। तो 4/2 को जब मैंने हल किया तो 2 आया, तो 2 तो अपने आप में ही पूर्ण हो गई। मैंने अभी बोला कि जो भिन्न होता है पूर्ण का कुछ हिस्सा होता है। ठीक है, पूर्ण का कुछ हिस्सा होता है, तो फिर 2 भी क्या, 4/2 हमारा भिन्न हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, 4/2 भी भिन्न नहीं है। 4/2 भी फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि जब आपने इसे सॉल्व किया तो 2 आया, है ना। 2 एक होल नंबर है, पूरी चीज है, अपने आप में पूरी की पूरी चीज है, तो किसी चीज का हिस्सा ही नहीं है। 2 का कितना हिस्सा? 2 का पूरा हिस्सा 2 ही तो हुआ, इसलिए भिन्न नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? तो आपको ऐसे देखना है, सिंप्लीफाई करके अगर ऐसा संख्या आ रही है जो पूर्ण है तो कभी भिन्न नहीं होगा। याद रख लेंगे, अगर सॉल्व करके ऐसी संख्या आपको मिल रही है जो एक पूर्ण है, होल है, तो कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो एक और मैं आपको देती हूँ क्वेश्चन। बताओ 27/9 भिन्न होगा? 27/9, यस और नो? बेटा सिंप्लीफाई करो, अभी मैंने सिखाया नहीं आपको कैसे करते हैं। सरलतम रूप लिखो। कट रहा है किसी नंबर से ही? 9 के पहाड़े में 27 आ रहा है, 9 एकम 9, 9 3 27, 3 आया, फिर से 3 हमारी पूर्ण आ गई ना। 3 फिर से पूर्ण हुआ या नहीं? तो बताओ ये ऐसे भिन्न हुआ? अभी भी भिन्न नहीं है। ठीक है, डिफरेंस पता चल रहा है आप लोगों को, कब भिन्न होगा कब नहीं होगा? यस मैम। बेटा सेजल के नाम से जो बच्ची, बेटा प्लीज माइक बंद करो, माइक बंद करो अपना प्लीज, माइक बंद करो। ठीक है, चलो अब ना एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं, जो पिछली क्लास में भी हमने एक डायग्राम। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है? 1 मिनट रुकना बेटा। अभी सही आ रही है क्या, या अभी भी कट कट के आ रही है मेरी आवाज?
मैम अब सही आ रही है। अब सही आ रही। नहीं आ रही? एक मिनट। ठीक है, मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, आप मुझे बताना आवाज आ रही है कि नहीं। अभी आ रही है? यस मैम। अभी सभी को क्लियर है आवाज? यस मैम। यस मैम। अभी एकदम साफ है? यस मैम। यस। विजय सिंह के नाम से जो बच्चा बेटा, क्लियर है अभी आवाज? यस मैम। विक्रम सिंह के नाम से भी जो बच्चा है, अभी नहीं आ रही थी ना थोड़ी देर पहले, अभी क्लियर है? यस मैम। आई होप आप सभी को क्लियर हो। ठीक। यस, चलिए। तो मैंने बोला अब मैं ना डायग्राम बना रही हूँ आपके सामने, उसे ध्यान से देखना। तो ये रहा डायग्राम, आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसमें हरा रंग कर दिया। हरा रंग कर रही हूँ पहले तो मैं, ठीक है, फिर मैं लाल रंग कर रही हूँ। आप मुझे बताओ कि कितने पार्ट में, कितने हिस्सों में हरा रंग है। ग्रीन कलर कितने हिस्सों में भिन्न के रूप में आप कैसे लिखोगे? टोटल में से कितने हिस्सों में हरा है वो चैट सेक्शन में लिखेंगे। आई होप आप सभी को आवाज आ रही होगी एकदम क्लियर। यस मैम। यस मैम आ रही है। आ रही मैम। यस मैम। मैम आपकी आवाज आ रही है। बढ़िया, ठीक है। मैंने बोला हरा रंग कितने में है, तो आपको लिखना है चैट सेक्शन में हरा रंग कितनों में है। तो काउंट कर लो कितने हैं हरे रंग में। 3 मुझे हरे रंग के दिख रहे हैं। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बॉक्स थे, उसमें से 3 में हरा रंग है, ठीक है। अब बताओगे मुझे लाल रंग कितनों में है, रेड कलर कितनों में है, इसको भी बताओ भिन्न के रूप में। रेड का बताइए। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक ही में तो है रेड कलर 8 में से। समझ में आ गया भिन्न हम कैसे बनाएंगे? भिन्न को समझने का भी होता है, नीचे हमेशा वो आती है जितने टोटल है। टोटल 8 हिस्से थे, उसमें से 3 में हरा था और 1 में लाल था। आगे बढ़े, अब एक क्वेश्चन हम लोग पोल में करने वाले हैं। क्वेश्चन पोल में करते हैं, चलिए। तो सभी बच्चे पोल में जरूर आंसर करेंगे जिनके पास भी पोल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा है कौन से हमारे भिन्न होते हैं, कौन से नहीं होते, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा भिन्न नहीं है। ध्यान से देखो, सरलतम रूप देखो क्या आ रहा है, फिर बताओ भिन्न कौन सा नहीं है। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, बिल्कुल आराम से देखिए। गुड, ठीक है, वेरी गुड। मैम कर दिया पोल में। वेरी गुड बेटा, गुड। देखो काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। बेटा आराम से करो, गलत भी हो रहे हैं काफी बच्चों के, गलत नहीं करना। गुड। तो 16 बच्चों के आंसर आ गए, बाकी बच्चे भी करिए जल्दी जल्दी। 26 में से अगर 16 ही आंसर आ रहे हैं, मतलब 10 बच्चों के नहीं आए आंसर्स, 10 बच्चे रह गए अभी। गुड, यस। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 सेकेंड्स और है। 5 4 3 2 1।
चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करें, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा भिन्न नहीं है इसमें से। मेनली क्वेश्चन यही बोलता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4/4 को जब आप हल करोगे तो 1 आएगा, तो 1 तो अपने आप में ही पूर्ण हो गया। हमने पढ़ा ना कि ऐसी संख्या जो अपने आप में ही पूर्ण है वो कभी भिन्न नहीं होती। तो सी हमारा भिन्न नहीं है, बाकी सब भिन्न है। बाकी 1/2 भी भिन्न है, आधा भिन्न है, 5/7 भी भिन्न है, 8/6 भी भिन्न है। बस यही तो है 4/4 जो भिन्न नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसे हल किया तो ये पूर्ण आ गया, और पूरी चीज कभी भी भिन्न नहीं होती। ठीक है, यस क्लियर सभी को। आगे बढ़े आप, नेक्स्ट टॉपिक। यस ठीक है, यस मैम। टॉपिक है कि 4/12 क्या एक भिन्न है। आप मुझे बताओ 4/12 का जो सरलतम रूप है वो क्या है। 4/12 को जब सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, 1/4 आएगा। भिन्न, कुछ बच्चे बोल रहे हैं भिन्न भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, सरलतम रूप भी लिखना है साथ में। ये तो काफी बच्चों ने सही लिखा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 आया। ठीक है, और आप में से कुछ बोल रहे 4/12 भिन्न ही नहीं है। क्यों नहीं है बेटा भिन्न, जब मैंने इसे सरलतम रूप में लिखा ये 1/3 आया, और 1/3 तो मेरी पूरी चीज नहीं है ना, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए फ्रैक्शन ही तो हुआ, भिन्न तो हुआ। कैसे बोल रहे हो कि नहीं है, आपने सॉल्व किया तो 1/3 आया ना, 3 थोड़ी ना आया। ठीक है, भिन्न है ये। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या किया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रेड कलर के 12 छोटे छोटे पीसेस में हमने इस शीट को ना, आयताकार शीट को, रेक्टेंगुलर शीट को तोड़ दिया है 12 हिस्सों में। अब 4/12 का क्या मतलब है, आप मुझे बताओ। नीला रंग कितने हिस्सों में है टोटल में से, नीला रंग कितने हिस्सों में है, 4 हिस्सों में। हाँ, तो उसे फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखोगे, भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे कि 4 हिस्सों में नीला रंग है। वेरी गुड, 4/12। हाँ माइक ऑन करके नहीं बेटा, चैट सेक्शन में। टोटल 12 हिस्से हैं, उसमें से 4 में नीला रंग है। 4/12 का यही तो मतलब है। चाहिए तो सही बोला। लाल वाला बताओ, चलो लाल रंग कितने हिस्सों में है, लाल वाले भी बताइए। 6 है, काउंट नहीं कर रहे हो आप ढंग से। लाल वाले 6 हैं क्या, ढंग से काउंट करो, लाल वाले 6 तो नहीं है बेटा। लाल रंग 8 हिस्सों में है, 12 में से 8 हिस्सों में लाल रंग है, तो लाल रंग 8/12 है। क्लियर हुआ, 8/12, 8/12। समझ में आया सभी को, कैसे हम डायग्राम वाइज भिन्नों को देख रहे हैं। गुड, तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आते हैं अंश और हर के ऊपर। तो हमेशा जैसे 4/12 लिखा है, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम बोलते हैं अंश या न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हर या डिनोमिनेटर। क्लियर है, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलेंगे या न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या को हर बोलेंगे या डिनोमिनेटर। सभी को समझ में आए, लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। नोट्स सभी को बनाने अपनी कॉपी में लिखो, नहीं तो अगला क्वेश्चन आएगा तो फिर कर नहीं पाओगे, गलत करोगे। ठीक है, ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। यस, ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको इसी में। मैंने लिखा 6/11। अब मुझे बताओ इसमें अंश क्या है और हर क्या है, अंश और हर क्या है 6/11 में, बताइए। अंश कौन सा है और हर कौन सा है। यस, वेरी गुड, जतिन के नाम से जो बच्चा है, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। अंश और हर दोनों बताना है क्या है।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही लिखा है सभी बच्चों ने। अंश है 6, हर है 11, है ना, क्योंकि ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर। ठीक है, अंश 6, हर 11। सभी को क्लियर है तो एक क्वेश्चन पोल में कर ले। यस, चलो, अगला क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है 7/8 में 7/8 में 7 क्या दर्शा रहा है? 7 क्या है? भिन्न है, हर है, पूर्ण है या अंश है? अंश। माइक ऑन करके आंसर नहीं करना, पोल में करना है। 7 क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ऐसी क्वेश्चन करा है, बताइए। यस, गुड, सभी बच्चों का सही है, वेरी गुड। माइक ऑन करके नहीं करना आंसर, पोल में करेंगे सभी बच्चे, पोल में करेंगे सभी आंसर। वेरी गुड। 7 क्या दर्शा रहा है? फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है, होल है या न्यूमरेटर है? है 16 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी 2-3 बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से करो। मैम नेट नहीं चल रहा। हाँ, जिसने कर दिया वेरी गुड, 2-3 बच्चे रह गए जिन्होंने करा नहीं है अभी, तो 16 ही बच्चे थोड़ी ना है क्लास में। ठीक है, 16 बच्चे नहीं है। मैम नेट नहीं चल रहा मेरा। चलिए, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो। अब जिसके पास पोल का ऑप्शन आ रहा है ना, बार बार ये बोलती है पोल में ही आंसर करना है सभी ने। कम बच्चे कर रहे हो आप लोग पोल में आंसर, सभी को करना है। देखो, 7 है हमारा अंश, ठीक है, न्यूमरेटर, क्योंकि आपको पता है 7/8 में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसी को तो हम अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, डी इसका सही आंसर। ठीक, चलिए, अगला टॉपिक है भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो 3 टाइप के होते हैं फ्रैक्शंस हमारे। सबसे पहला आता है उचित भिन्न, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तीसरा आता है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन हम जिसे बोलते हैं। तो एक एक करके तीनों तरह के फ्रैक्शंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उचित भिन्न क्या होता है? तो उचित भिन्न की परिभाषा अगर मैं बोलूं, आप मुझे एग्जाम्पल बताना, मैं डेफिनेशन बताती हूँ। जब हर अंश से ज्यादा हो जाए, व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो आप सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो, कोई भी, जब हर ज्यादा हो अंश कम हो, तो वो हमारा उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चैट सेक्शन में आंसर करो, कोई भी। यस, सभी बच्चे करेंगे। कोई भी एक ऐसा भिन्न लिख दो जिसमें हर ज्यादा है अंश कम है, तो वो हमारा उचित भिन्न बन जाएगा। ठीक है,
यस देखो एग्जाम्पल्स ना सभी ने दिए हैं, पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ। जैसे किसी ने लिखा है 12/6, 17/5। ये तो है ही नहीं, ये तो गलत है। मैंने आपके सामने साफ इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि हर ज्यादा हो अंश छोटा हो। तो आप तो यहाँ पे हर को कम कर रहे हो बेटा, हर तो कम है, तो ये दोनों तो एग्जाम्पल ही नहीं हुए ना उचित भिन्न के। उचित भिन्न के एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। देखो जैसे काफी बच्चों ने करा है 2/5, ठीक है, 4/8, ठीक है, 1/12, 2/16। ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए और नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए, तभी वो उचित भिन्न होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। समझ में आया? सेजल, विक्रम, राजेश के नाम से जो बच्चे हैं बेटा, उल्टा कर दिया आपने। हाँ, हर ज्यादा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा। तो इस तरीके के फ्रैक्शंस को हम उचित भिन्न कहते हैं। सभी बच्चे डेफिनेशन लिख लो और एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिए कुछ साथ में। जैसे 3/5, 3/4, 6/8, 7/12, ये सारे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उचित भिन्न के, प्रॉपर फ्रैक्शन के। ठीक है, यस। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको बताना है ये उचित भिन्न है या नहीं। तो सबसे पहले ये डायग्राम दिख रहा है 4/8 दिखा रहा है, 4/8। बताओ 4/8 उचित भिन्न है या नहीं है? यस और नो लिखना है सिर्फ, वाई और या एन। 4/8 उचित भिन्न है या नहीं, सिर्फ वाई और एन में आंसर करिए। ठीक है, एकदम सही, ये है क्योंकि साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अंश हमारा छोटा है, हर हमारा बड़ा है। ठीक है, इसलिए तो उचित भिन्न हुआ। सभी ने एकदम सही लिखा, पहला वाला है। दूसरा वाला बताओ 1/3। 1/3 का मतलब 3 ट्रायंगल में से, 3 त्रिभुज में से एक में रंग नहीं है। 1/3 है या नहीं? बेटा फिर तो मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, अगर फॉर्म अपडेट करने के बाद भी नहीं ज्वाइन हो रही है तो आप ना उन सर से बात करना जो आपके स्कूल में आए होंगे ना, जो ग्रुप में लिंक भेजते हैं, उन सर से एक बार बात करना। ठीक है, चलो 1/3 भी हमारा उचित भिन्न है। फिर से वही, अंश छोटा है, हर बड़ा है, ये भी है। लास्ट वाला 5/4 बताओ है या नहीं? 5/4 है या नहीं? एकदम करेक्ट, नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको साफ दिख रहा है इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये नहीं है। क्लियर सभी को? यस, पहले के 2 हैं और लास्ट का 1 नहीं है। ठीक, yes. अब हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि उचित भिन्न का उल्टा ही अनुचित भिन्न होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो एग्जाम्पल दोगे? सर को फोन पे बोलना है कि हमारी क्लास ज्वाइन नहीं हो पाती है, मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह वो आपसे मांगेंगे क्यों नहीं हो पाती। ठीक है, बात कर लेना। मैंने बोला कि उचित भिन्न का उल्टा अनुचित भिन्न ही होता है, तो उल्टा कर दो उचित भिन्न के एग्जाम्पल को, अनुचित भिन्न बन जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल को उल्टा कर दो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनना है। देखो कुछ बच्चे ना एग्जाम्पल गलत ले रहे हैं। 6/3 लिखा है काफी बच्चों ने, 6/3। 6/3 तो भिन्न ही नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आया। अभी मैंने आपसे बोला कि जब भी पूरी संख्या आ रही है, पूर्ण संख्या, और भिन्न नहीं है,
6/3 जब भिन्न ही नहीं है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होगा? आपको एग्जाम्पल देने से पहले ये भी देखना है कि वो फ्रैक्शन है या नहीं। ये नहीं है, ठीक है। ऐसी संख्या सोचो जो जिसको सॉल्व करके पूर्ण संख्या ना आए, होल नंबर ना आए। तो जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो जाए, मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी है, नीचे वाली छोटी होनी है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो वो हमारी विषम भिन्न कहलाएगी या अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप। 5/3, 3/2, 11/8, 17/12। क्लियर हुआ? यस मैम। यस। तो एग्जाम्पल सोच के देना। 6/3 आप लिख रहे हो, 6/3 का मतलब 2 होता है, वो तो भिन्न ही नहीं है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन ना मैं आपको देती हूँ, ये वाला बताना। भिन्न की परिभाषा। भिन्न क्या होता है? एक पूर्ण भाग का, एक पूर्ण संख्या का कुछ भाग, एक पूर्ण संख्या का कुछ भाग भिन्न कहलाता है। यही तो बोला था, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। यही बार बार बोल रही हूँ ना, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। होल का कुछ भाग है, ठीक है, पूर्ण का कुछ भाग है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये डेफिनेशन बार बार मैं पूछूंगी आपसे, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो, एग्जाम्पल गलत दे रहे हो। सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे इसे। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करो सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पोल में आने वाला है, फिर से सभी बच्चे रेडी हैं? पोल में करते हैं क्वेश्चन। चलिए 47 क्वेश्चन है। क्या एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है? एक डैश के कुछ भाग को, एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। बताओ किसके भाग को करती है? अभी बताया थोड़ी देर पहले, अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ डैश इज कॉल्ड फ्रैक्शन। भिन्न का, भिन्न की परिभाषा पूछिए इनडायरेक्टली आपसे, ठीक है, बताओ। वेरी गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। भिन्न की परिभाषा पूछिए आपसे इनडायरेक्टली। गुड, वेरी गुड। देखो कितने सारे बच्चों का सही है, बाकी बच्चे भी करो। वेरी गुड। अभी 2-3 बच्चे रह गए बेटा, करिए जल्दी से। भिन्न की परिभाषा पूछिए। यस, भिन्न की परिभाषा क्या होता है? भिन्न, यस, आखिरी के 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे सभी चैट में करो। गुड, माइक ऑन है, किसी का माइक ऑफ रखिए प्लीज। वेरी गुड। एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल। 20 का सही उत्तर है। ये भिन्न की परिभाषा सभी को पता है, बार बार एक ही चीज बोली जा रही है। यस, 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें सभी? रेडी?
यस, अनुचित भिन्न और उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और उचित भिन्न, सभी को याद है? यस, तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है, पहले क्वेश्चन समझ लो तभी पोल में क्वेश्चन दूंगी मैं। तो क्वेश्चन आपसे बोलता है जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। मीन्स आपको उचित भिन्न की परिभाषा पूछी है प्रॉपर फ्रैक्शन की। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में? अंश क्या होता है? हर से ज्यादा होता है या कम होता है, बराबर होता है, क्या होता है? अंश हर से क्या होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ऑप्शन है कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है या एक से ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अंश क्या होगा हर से? उचित भिन्न में प्रॉपर फ्रैक्शन में ज्यादा होता है या कम होता है, या बराबर होता है, या एक से ज्यादा होता है? आराम से सोचो। क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। अंश क्या होता है? देखो अगर कॉपी में लिखा होगा ना तो कभी गलत नहीं होगा, इसलिए बोल रही हूँ बार बार कॉपी में लिखो, नोट्स बनाओ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, आ जाएगी। देखो 10 में से 6 बच्चों ने गलत कर दिया, ये आंसर गलत है। अंश क्या होना चाहिए? मतलब आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप लोग कॉपी में लिख ही नहीं रहे हो कुछ। अगर कॉपी में लिखा होता कि उचित भिन्न क्या होता है, अब आंसर कभी गलत नहीं करते। मैम मेरा सही है। बेटा भी बताऊंगी थोड़ी देर में, रुक जाओ। आधे से ज्यादा बच्चों का गलत है बेटा, हद होती है मुझे। चलो अपनी अपनी कॉपी जरा वीडियो ऑन करके अपनी अपनी कॉपी शो करना, सभी बच्चे कॉपी देखनी है मुझे। सभी कॉपी दिखाइए जल्दी से। सभी क्या लिख रहे हैं आप कॉपी में? कॉपी दिखाओ सभी बच्चे वीडियो ऑन करके, जल्दी से दिखाओ सभी बच्चे कॉपी अपनी। क्या लिख रहे हो आप? लिख रहे हो या फिर ऐसे ही बैठे हुए हो? यस, ठीक है। विजय सिंह के नाम से जो बच्चा ये तो लिख रहा है पिक्चर। बाकी बच्चे सभी दिखाएंगे कॉपी मुझे अपनी। गलत कर रहे हो आप आंसर्स, ऐसा होना नहीं चाहिए आंसर गलत। सभी बच्चे कॉपी शो करो चलो जल्दी से। 14 में से 8 बच्चे गलत कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को, इसका मतलब कॉपी में लिखा ही नहीं जा रहा है वो, है ना? तो सुना जा रहा है वो कानों से, वो लिखा नहीं जा रहा। यस, तनिष यादव के नाम से जो बच्चा है सही लिखा है, गुड। बाकी सभी बच्चे मैं नेक्स्ट टाइम से ना सभी की कॉपी देखूंगी क्लास में आते ही। क्या कर रहे हो आप लोग? कॉपी में लिखते हो या नहीं लिखते हो? आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। सच में हद होती है कि 14 में से सिर्फ 6 बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर टाइप करो चैट सेक्शन में, सभी बच्चे टाइप करो जो लिखा है। अब मुझे सिर्फ ए ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए क्योंकि बी पे भी काफी ने टिक किया है, मुझे बी वाले बच्चे भी दिखने चाहिए। कौन है बी वाले बच्चे जिन्होंने बी पे टिक किया है? देखो बी वाले वो बच्चे हैं जो कुछ लिखते नहीं है कॉपी में। ये सच है ना, क्योंकि आप लोग कॉपी में लिखते नहीं है, नोट्स बनाते नहीं है, तभी तो बी ऑप्शन पे टाइप किया आपने। अंश हमारा छोटा होता है, हर बड़ा होता है। जब अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। भूल गई? लेस होता है ना, when numerator is less than the denominator। नहीं बना रहे हो ना आप लोग नोट्स कोई भी कॉपी में? कोई भी नहीं बना रहा है? 2 बच्चों ने मुझे कॉपी शो करी है, बाकी चैट में मुझे ए वाले सारे दिख रहे हैं, जबकि पोल में ए वाले सिर्फ 6 बच्चे थे। ओनली 6 स्टूडेंट्स ने 6 वो आंसर किया था। यस, सुनील कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, एक ही कॉपी होनी चाहिए जिसमें सब लिखोगे। यस, रेनू के नाम से बच्चे, गुड। ऐसा नहीं कि एक दिन का काम आप एक कॉपी में कर रहे हो, नेक्स्ट दिन का किसी और में कर रहे हो, कॉपी का आता पता ही नहीं है। कॉपी प्रॉपर बननी चाहिए।
सभी की, और उन बच्चों का नाम भी नोट डाउन कर रही हूँ जो कॉपी बना रहे हैं, शो कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे उनका भी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि क्लास में आते ही मैं कॉपी देखने वाली हूँ सभी। अब ठीक मुझे है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आ गया। टफ था ये क्वेश्चन? वेरी गुड बेटा, विजय सिंह के नाम से जो है क्वेश्चन हार्ड था ये? मुझे तो नहीं लगता कि हार्ड था। नो मैम नहीं था। पूछी थी उचित भिन्न की, प्रॉपर फ्रैक्शन की, वो भी आप लोगों ने गलत कर दी, है ना? यस, वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा, साफ सुथरे नोट्स बनाने हैं। चलिए, अब मैं आपको जरा होमवर्क शो कर देती हूँ। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, होमवर्क नोट डाउन कर लो। क्लास से कोई बच्चा जाना मत अभी। और 14.2 आपने करनी है, ठीक है? ये रही प्रश्नावली 14.1 और 14.2, ठीक है? 14.1, 14.2 आप लोगों ने करनी है। ठीक है क्या मैम। नहीं बेटा आपके पास? हाँ, जा सकते हो। बुक नहीं है बेटा, मैं डेली क्लास में होमवर्क भेजती हूँ ना, मतलब कल आपको होमवर्क का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा जो करना है, उससे कर लेना, ठीक है? बुक नहीं, कोई बात नहीं, वो तो मैं आपको भेजती हूँ ना, कौन सी एक्सरसाइज करनी है फोटो के साथ, उससे आप देख के कर लेना, ठीक है?